श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी हो, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट किए गए हैं। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो हमें लगा कि करते हैं रीडिंग। मन से तो नहीं, लेकिन कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना या ना जानना, लेकिन हर किसी को पता होता है कि ये सच है, ये होना है एक दिन, आज हो या फिर काफ़ी साल बाद हो, लेकिन ये होना है, हर किसी के साथ होना है। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी डेथ कैसे होगी और आपका नेचर कैसा है। आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। तो आज हम डेथ पे रीडिंग करने वाले हैं। आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए और पॉजिटिव रहिए। ये एनर्जी के हिसाब से रीडिंग होती है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, आपके साथ ऐसा है नेगेटिव चीज़ें, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के हिसाब से ही हर चीज़ होती है। जैसे हमारे कर्म, वैसे हमें उसके फल मिलते हैं। होता है ना कि जैसे कर्म वैसे ही फल। तो डियर, आप अपने कर्म भी बदल सकते हैं, आप अपनी एनर्जी भी बदल सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चेंजेस करेंगे, जो भी आप बदलेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जैसा आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा। तो डियर, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है। डियर, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। आप कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आपकी जैसे मैनिफेस्ट करने वाली पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सोचते हैं, आपके मन में कोई बात आती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। डियर, आपकी ज़िंदगी में दुख तो बहुत आए हैं, बहुत दुख देखे हैं। आपको लगता भी ऐसा कि अगर इतना दुख किसी और की ज़िंदगी में आ जाता तो वो सह नहीं पाते। डियर, आपके अंदर लोगों को समझाने वाली ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को समझाते बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से हील कर देते हैं और वो आपकी बात को समझ भी जाते हैं। आपकी जो समझाने की पावर है बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत कुछ पॉजिटिव करते भी हैं अपने लिए। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मेडिटेटर हो सकते हैं। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो। डियर, आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं। अपनी फैमिली को लेकर के हो सकता है, अपने लिए लेकर हो सकता है। बहुत सारे सपने हैं जो आप देखते हैं और आप चाहते भी हैं कि आप इसे पूरा करेंगे, और आपको लगता है कि बस ईश्वर मेरा हाथ थामे रखे और सब कुछ तो मैं कर लूँगा। आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है और खुद पर बहुत भरोसा है। आपको लगता है कि बस ईश्वर आपके साथ होना चाहिए। कोई कितना भी आपका बुरा सोचे, उससे आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं और आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। किसी से आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से उनसे आपकी शादी ना हुई हो,
या फिर ना हो पा रही हो, तो अभी आप उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उनकी याद आ रही है, उनके ख़्याल आ रहे हैं, तो आप बहुत सोच रहे हैं। तो आपको पता है, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि किसी और को तो आप हील कर लेते हैं, किसी और को आप बहुत जल्दी पॉजिटिव कर देते हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको कोई संभाल नहीं पाता। आपको लगता है कि आप हर किसी को संभाल सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई नहीं संभाल पाता, और आप उतने ही गहरे नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, सैड में रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आपको ये जो है ना कि कोई चीज़ को बहुत गहराई से ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कोई कितना भी कुछ कर दे, लेकिन कुछ बुरा ना बोले। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने एक बात कह दी ना तो आपके दिल पे लग जाती है। आपको किसी की बात नहीं बर्दाश्त, आप उसे ले करके बिल्कुल सदमे में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं कैसे हो गया, क्यों कहा। आप कहीं बहुत खुशी से गए और किसी ने एक बात कह दी तो वो सारी खुशी ख़राब हो जाती है, आपको सिर्फ़ एक वो बात बुरी लग जाती है, उस बात से आप निकल नहीं पाते। लोगों के सामने हँसते हैं, बोलते हैं, लेकिन उस बात से आप निकल नहीं पाते। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं किसी की भी बात को लेकर के। ये जो आपकी ऊर्जा है ना, ये अंदर ही अंदर दबी रहती है, ज़्यादा किसी से आप कहते भी नहीं हैं। रिलेटिव ने कहा हो, आपके पर्सन ने कहा हो, किसी ने भी कहा हो, तो आप उसे अपने अंदर दबा लेते हैं, और लेकिन आप उस पर सोचते भी बहुत हैं। आपको लगता है कितना भी अच्छा करो कोई कमी रह ही जाती है, क्या करूँ, मर जाऊँ। आपके दिल में ऐसे ख्याल आते हैं। तो अगर आप इसी एनर्जी में रहते हैं तो आपको पता है आप ओवर थिंकिंग से मर जाएंगे। आप एक बात को लेकर के बहुत सोचते हैं, इंसान बोल करके चला गया, उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप उस पर सोचते रहते हैं, वो बात आपके दिल दिमाग से निकलती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाए गए हों, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हों, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया हो या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर लिया हो, तो बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हो, तो आपको उस बात की खुशी नहीं है कि आपने अपने लिए एक्शन लिया है। आपको इस बात का गम हो गया है कि लोग आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो डियर, अगर आप इसी तरह से सारी बातों को लेते रहें तो आप अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से इस ज़िंदगी को खो देंगे। आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि दिमाग की नस फट गई, सोच की वजह से ज़्यादा सोचा था, डिप्रेशन में चले गए, तो इस तरह वाली बीमारी हो सकती है आपको, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप सोचते बहुत हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप किसी की नेगेटिव बातों से बहुत जल्दी निकल नहीं पाते हैं। आप जितनी पॉजिटिव बातों को लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव बातों को ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा अच्छा लेते हैं, बुरा चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। आप पॉजिटिव बात को भी बहुत जल्दी ले लेते हैं, नेगेटिव बात को भी बहुत जल्दी ले लेते हैं, और फिर उसे आप छोड़ते नहीं हैं। पॉजिटिव बात को फिर भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन नेगेटिव बात को आप छोड़ते नहीं हैं। आपके दिल में चलता रहता है, आप कोई काम कर रहे तो चल रहा, कुछ भी कर रहे तो चल रहा, बस अकेले में बड़बड़ा रहे, क्या है, कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ बड़ी बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार होता है मेरी लाइफ में, कितना भी अच्छा करो सबको शिकायतें रहती हैं। तो इस तरह की आपके दिमाग में सोच विचार चलते रहते हैं, जितना आप सोचते हैं उतना ही ज़्यादा होता जाता है। तो डियर, आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी एनर्जी बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा, वरना आपको ये ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और आपको पता है, जब हम खुद के बारे में कुछ चीज़ें नहीं बदलते ना, तो उसे कोई ठीक नहीं कर पाता। तो आप खुद को बदलिए, सब कुछ बदलेगा। जो आपकी डेथ है, अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो आप दिमाग की कोई बीमारी से प्रॉब्लम होगी आपको,
और उससे आपकी डेथ हो सकती है अचानक। अचानक आपकी डेथ हो सकती है, कुछ भी आपको अचानक हो सकता है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दूसरों की बातों में चिपक के रह जाते हैं। तो दूसरों की बातों पे इतना भी ध्यान नहीं देना है। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे एक ही चीज़ तो चाहिए थी। ईश्वर से भी बहुत शिकायतें हैं और खुद से भी बहुत शिकायतें हैं, लोगों से भी बहुत शिकायतें। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में शिकायतें हैं। उन्हें लगता है कि एक ही चीज़ तो चाहिए थी और कुछ तो मिला नहीं, कभी शिकायत की नहीं। लेकिन वो भी नहीं मिला तो अब जी कर क्या करेंगे? तो डियर, आपकी मैनिफेस्ट करने वाली पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने हमेशा यही सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। आपको हमेशा दुःख मिलते हैं। एक छोटी सी खुशी आती है, उसके बाद आपको दुःख आते हैं। आपने ये सोच बना ली है कि अब आपकी ज़िंदगी में खुशी आई है तो कोई नया गम आने वाला है, कोई नया दुःख आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो डियर, वही चीज़ें होने लगी हैं आपकी ज़िंदगी में। आप वही सोचते हैं कि अभी खुशी आई है तो अभी गम आएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशी कभी टिकती नहीं है। तो वही होता है, जो आप सोचते हैं, जो आपने अपने आप को बता रखा है, वही चीज़ें होने लगती हैं और वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत खुशी मिलने वाली थी, लेकिन आपको लगा कि मेरी खुशी से कोई खुश होता ही नहीं है, सब मेरी खुशी से जलते हैं, मुझे कभी खुशी मिलती ही नहीं है। आप खुशी से एक तरह से डरने लगे थे, आपको लगता है ईश्वर आपकी खुशी पूरी नहीं करते। तो डियर, आप ये सोचते हैं, आपके दिल में एक डर रहता है, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अभी जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी हो भी रही है। सोच बदलिए, वरना आप भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका भी पतन हो जाएगा। जितना आप सोचेंगे नेगेटिव, उतना ही आपको नेगेटिव मिलेगा। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा सोच की वजह से कुछ भी कर सकते हैं खुद के साथ। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको जो चाहिए नहीं, आप वही सोचते हैं, तो आप इतने ज़्यादा नेगेटिव क्या बताएं कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है सोचने के मामले में। पॉजिटिव आप बहुत हैं, लेकिन आप किसी की बात को भी बिल्कुल दिल पे लगा लेते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो आप कभी कुछ कर भी सकते हैं। हो सकता है कि आपने कई बार ट्राई भी किया हो कि अब खुद को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ हो, तो डियर, ये कभी हो भी सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ऐसा कुछ सोचते हैं और ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी बन जाएगी। जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी ऐसी बन जाएगी कि आप खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचेंगे, तो आपकी डेथ ऐसे हो सकती है। तो अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो चेंज करिएगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। इससे कुछ होता नहीं है। जो लोग खुद को ख़त्म कर देते हैं ना, फिर वो ज़िंदगी में आकर के वही चीज़ें होती हैं। जब तक आपका पूरा कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, आप जो भी ज़िंदगी में करने आए हैं कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको दोबारा से आना पड़ेगा, दोबारा से आपको सब कुछ वही देखना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आप संतुष्ट हो जाइए अपनी ज़िंदगी से, आपको लगे कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा, तो आपको इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो आपकी जो एनर्जी है वो यही है कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, आप अब जी नहीं सकते, अब आप नहीं कुछ कर सकते, आपको अब मर जाना चाहिए। तो आपकी डेथ ऐसे हो सकती है कि आपकी एनर्जी आप पे हावी हो जाएगी और आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेंगे या फिर अपने साथ ऐसा कुछ कर लेंगे। तो प्लीज़ डियर, आप अपना ख्याल रखिए। अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो आज से ही अपनी सोच बदलिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आई होप आप पॉजिटिव रहेंगे आगे से। अगर अभी आप नेगेटिव हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आपको वीडियो ये पसंद आया तो भी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
ताकि हमें लगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो प्लीज़ डियर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए। राधे कृष्णा। आप सभी के दिल में बैठे परमात्मा से यही कहना चाहेंगे कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपकी ज़िंदगी को सही रास्ता दें, ताकि आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में सही कर सकें, आप अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोच सकें। आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में भी और आपकी फैमिली में भी। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन भी है। इसमें सारे ही साइन है लेकिन अर्थ साइन थोड़ा सा कम है। डियर, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। आपको पेड़ पहाड़ नेचर लवर है आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, ग्रीनरी बहुत पसंद है, पौधों से बहुत प्यार है, जानवरों से बहुत प्यार है। आप मतलब किसी का भी दुख देख नहीं सकते। आपको दुख मिला हो बचपन से ही, क्योंकि ऐसी एनर्जी इसमें है कि आपको दुख बचपन से ही मिला हो, अपनों ने दिया हो या फिर परायों ने दिया हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो खेल अब तुम खेल रहे हो वो खेल हम बहुत पहले से खेल चुके हैं। तो डियर, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बातें हुई हैं जो लोगों को उम्र के साथ पता चलती है, लेकिन आपको उम्र से पहले ही पता चल गई हैं। आपके साथ धोखेबाजी बहुत हुई है, आपके अंदर प्रेम बहुत है तो उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग कर लेते हैं। आपसे प्रेम से बात करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं और आपके साथ धोखा कर जाते हैं। आपके अंदर बहुत प्रेम है, आपको लगता है कि दुनिया प्रेम से ही चलती है, प्रेम के बिना नहीं चलती है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने दुख को दिखा करके आपसे अपना मतलब पूरा करा लेते हैं, आपके दिल में जगह बना लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम बहुत है और आप किसी का दुख देख नहीं पाते हैं। आपने इतने ज़्यादा दुख देखे हैं कि हर किसी का दुख सुन करके ना आपको महसूस होने लगता है कि कितना दुख होगा। तो डियर, आपसे लोग झूठी कहानी भी बताते हैं दुखी होने की, झूठी कहानी भी बताते हैं। जब आपसे मिलते हैं तो बहुत दुखी दिखाते हैं आपकी ज़िंदगी में कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कितना दुख है। आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो वो आपको अपना दुख दिखाते हैं कि मुझे मेरी फैमिली के लोग नहीं समझते हैं, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, हम कितना करते हैं, लोग हमें समझते नहीं हैं। इस तरह की बातें बहुत सारी होती हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, समझ सकते हैं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपके साथ सच में हुआ होता है, लेकिन ये झूठ मूठ की कहानी बना लेते हैं। और जब आपको इनके दिल में जगह बनानी होती है ना, तो फिर इनके सिर्फ मतलब होते हैं। आपको लगता है कि ये भी आपको समझे, आप भी इनको समझे, और तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में आपको जगह देने के लिए ना अपना मतलब आगे रख देते हैं, तब आप बहुत टूट जाते हैं। तो ऐसे धोखे आपको बहुत मिल चुके हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी काफ़ी एज हो चुकी है। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, बच्चों के भी बच्चे हों, लेकिन कोई अधूरी इच्छा है, कोई अधूरी इच्छा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, समाज की वजह से कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर उतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो डियर, कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इच्छा पूरी करने का कोई एज होती है। या तो आप उसे पूरी कर लीजिए या तो फिर उससे मुक्त हो जाइए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी पर काम करती है। किसी भी मोह से मुक्त होने के लिए, किसी भी इच्छा से मुक्त होने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके पास सब कुछ होगा, पैसा भी हो सकता है, बहुत स्टेबल भी हो आप, आपके काफ़ी घर भी हो, सब कुछ हो, मतलब
एक होता ना कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहें, मैं भी बहुत खुश रहूँ, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक अधूरी सी इच्छा, एक ख्वाहिश, एक बात दिल में रह जाएगी। काश होता ना कि काश ये हो जाता, काश हम ये कर लेते, काश उस समय हम अपनी बात को बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती ना, तो कुछ ऐसा रह जाएगा जिससे आपको लगेगा कि कुछ तो कमी रह गई है। ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी लेकिन कोई कमी रह गई है, काश उसे भी कर लेते तो ठीक था। तो कुछ ऐसी अधूरी इच्छा लेकर के आप इस दुनिया से जाएंगे, तो अभी भी आपके पास वक्त है, या तो आप उसे पूरा कर लीजिए या तो उससे मुक्त हो जाइए। क्योंकि आप अगर उसे पूरा नहीं कर सकते तो उससे मुक्त हो सकते हैं। मेडिटेशन करने में कोई पैसा नहीं लगता, कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वो अंतर यात्रा होती है जिसमें सिर्फ खुद को ही ध्यान देना पड़ता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो या तो आप उसे पूरा कर लीजिए, लोग समाज को छोड़ दीजिए, या तो फिर आप उससे मुक्त हो जाइए। ये कुछ लोग हो सकते हैं कि एज वाले हों, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी चीज़ के पीछे पहले बहुत भाग रहे हों लेकिन वो चीज़ ना मिली हो। करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई जॉब हो आपकी जो आप करना चाहते हो, आपका मतलब वो सपना हो कि मुझे वो जॉब मिल जाए, अभी भी आपको वो मिली नहीं है, तो आपको लगता है कि क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि ना मिले। तो डियर, या तो आप इतनी मेहनत करिए और इतनी मतलब शिद्दत से उसे चाहिए कि वो आपको मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। आप सोचिए कि पहले मुझे यही चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने मैनिफेस्टेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप जो चाहे वो सब आपको मिले। कुछ लोग हो सकता है कि किसी से शादी करना चाहते हो तो ना हो पाए, आप समाज की वजह से ना कर पाए, आपको लगे कि अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, तो डियर कोई अधूरी इच्छा है जो आपकी रह जाएगी। जब आपकी कहते हैं ना कि अंतिम समय आएगा ना, तब आपको लगेगा कि काश जिन लोगों के बारे में सोचा उन लोगों ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने भी मुझे समझा नहीं, और ख़ास कुछ हुआ नहीं, ख़ास कुछ हुआ नहीं कि मतलब हमने अपनी चीज़ को छोड़ दी, अपने सपने को छोड़ दिया, इन लोगों के बारे में सोचा, लोगों के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, लेकिन आज भी ये सब लोग हमसे खुश नहीं हैं। कोई ना कोई कमी इन्हें लगती है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए आपने अपने सपने को छोड़ दिया तो ये आपको अलग तरह से देखने लगे हैं, आपको बहुत सम्मान देने लगे हैं, आपकी इज्जत बढ़ गई है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और आपको बहुत पछतावा होगा कि काश अपने बारे में सोचा होता, तो आज उस बात के बारे में ना सोचते। तो डियर, कोई अधूरी इच्छा है आपकी जिसके वजह से आप सोचेंगे और आप जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से चले जाएंगे, नहीं। एक होता है ना कि एज हो गई है, अब जाना है, सब कुछ है, पैसा भी है, पावर भी है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन एक बात है जो सिर्फ दिल में है। तो डियर, या तो आप उससे मुक्त हो जाइए या तो आप उसे पा लीजिए, अगर आपको लगता है कि अभी भी आप पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पा सकते हैं लेकिन कोई इंसान है जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आप तो पाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आपको पाना चाहते, तो डियर आप उससे मुक्त हो जाइए। आप उनकी चाहत ख़त्म कर दीजिए। आप मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को इतना बैलेंस कर लीजिए कि आपके अंदर कोई इच्छा ना रह जाए, सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा। तो डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपकी जो भी अधूरी इच्छा रह जाएगी, आपको अंत समय में लगेगा कि बस ये था। तो डियर, आपकी एज हो जाएगी, या फिर आपकी एज भी एक ऐसा नहीं कि अब तो एज कोई होती नहीं है, कोई 70 में चला जाता है, कोई 80 में चला जाता है, कोई 40 में चला जाता है, कोई कैसे भी चला जाता है, इसका तो कोई भी वो नहीं होता है। लेकिन आपके पास सब कुछ होगा,
आपने जो सपना देखा है, जो करना चाहा है, जो भी पाना चाहा है, वो सब कुछ आप पा लेंगे। वो सब कुछ आप पा लेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ से आपको कमी नहीं रहेगी। आप बहुत खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, जहाँ भी आप जाना चाहेंगे वहाँ आप जा सकेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपकी जो भी एज होगी, उस समय आपको संतुष्ट हर चीज़ से मिल चुकी होगी, कि पैसा भी कमा चुके बहुत, परिवार भी बहुत खुश है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मेरे बच्चे बहुत खुश रहें, इनके बारे में सब कुछ सोचना, तो वो सब कुछ आप कर चुके होंगे। सब कुछ पॉज़िटिव रहेगा आपकी लाइफ़ में, बस अपने बारे में सोच लेना। लोगों के बारे में, समाज के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ये सब लोग हमारे साथ जाते नहीं हैं। जाना अकेले ही पड़ता है, सोचना अकेले ही पड़ता है। तो अपने बारे में भी सोचना कि आपकी किस में खुशी है, कि पूरी ज़िंदगी तो लोगों के बारे में सोच कर के निकाल दिया और अपने बारे में तो अंत समय में सोचा जब हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो कुछ ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, तो आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से कुछ पाना चाहते हैं, तो डियर वो आपको मिल जाएगा। करियर से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से हो, जो भी हो वो आपको मिल जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसमें। तो आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब वो लोगों को समझने वाले होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। और आपकी लाइफ में जैसे आप जैसे हर चीज़ से मुक्त हो चुके होंगे। आप जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो केवल पैसे पे ध्यान देते हैं, नहीं, आप पैसे पे भी ध्यान देंगे, परिवार पे भी ध्यान देंगे, प्यार पे भी ध्यान देंगे और खुद पे भी ध्यान देंगे। आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो सब पे तो ध्यान देते हैं लेकिन खुद पे ध्यान नहीं देते, कि मेरे बारे में क्या होगा? मुझे भी तो कुछ करना है। अंत समय में राम-राम कहने से कुछ नहीं होगा। तो डियर आप पहले से ही बहुत अच्छे मेडिटेटर होंगे और आपको जीते जी हर चीज़ से आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि मोह नहीं है, किसी चीज़ से आपको मोह नहीं रह जाएगा। प्रेम सबसे होगा लेकिन मोह किसी से नहीं होगा। जीते जी आप खुद को जान लेंगे, खुद की आत्मा को जान लेंगे, हर चीज़ का आपको बोध हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान होंगे, आप अच्छा बुरा दोनों देखने में सक्षम होंगे। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ऐसा क्यों होना था, सब कुछ, आप सब कुछ देखने में सक्षम होंगे। पाइल 2 की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई डेथ होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया, मेरे सपने अधूरे रह गए, ऐसा नहीं है। पैसा, पावर, जो भी, सब कुछ आपको मिलेगा। बस अगर आप अपनी बातों में सिर्फ खोए रहेंगे, जैसे लोगों से आप जो बता रहे हैं सिर्फ उसी में खोए रहेंगे, तो कुछ अधूरी इच्छाएं आपकी रह जाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी से ही हो सकता है बहुत मेडिटेशन करते हों, उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा हो, बहुत पॉजिटिव हों, तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपकी जो अंतिम यात्रा होगी ना, वो भी बहुत अच्छी होगी। आपको किसी भी चीज़ का मलाल नहीं रहेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रह गया। आपको लगेगा कि बस अब जाना है, सब कुछ तो पा लिया, परमात्मा भी पा लिया जीते जी, ईश्वर को भी जान लिया कि ईश्वर क्या है। सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप अपनी ज़िंदगी से लोगों को आगे जीने के लिए रास्ता दिखा के जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चले जाते हैं लेकिन उनसे लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ करते रहते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे और आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। आपकी बातों से, आपकी ज़िंदगी से उन्हें एक नया रास्ता जीने का मिलता रहेगा। तो डियर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा और जो भी आपको चाहिए, अभी से भी आप सोच लीजिए कि आपको उससे मुक्त होना है या फिर अंतिम समय में उसके बारे में सोचना है। क्योंकि
आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तो अच्छा होगा, सब कुछ पॉज़िटिव होगा, बस कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपके दिल में रह जाएँगी, तो या तो आप उसे पा लीजिए या तो उससे मुक्त हो जाइए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि अचानक से किसी ने कुछ कह दिया, तो आपकी डेथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन आपकी डेथ ईश्वर की मर्ज़ी से होगी। ईश्वर की मर्ज़ी से होगी, आप कितना भी सोचें, कितना भी कहें, लेकिन ईश्वर जब चाहेंगे तब आपका सब कुछ ख़त्म होगा। ईश्वर की मर्ज़ी से आप आए हैं, ईश्वर की मर्ज़ी से ही आप जाएँगे। आप कितना भी कुछ कर लें, लोग कितना भी कुछ कर लें आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी एक हिसाब से ईश्वर के हिसाब से चल रही है। तो आप हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव रहें। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए। अभी भी मौका है, खुद के बारे में सोचिए। डियर, हमेशा पॉज़िटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा पॉज़िटिव रहिएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, आपकी ज़िंदगी में सही लोगों को लेकर के आएँ, जो आपको बहुत अच्छा सिखाएँ, आपकी ज़िंदगी में नई-नई चीज़ें पॉज़िटिव करें, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉज़िटिव हो। और आप भी हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें देखा करिए, पॉज़िटिव रहा करिए, ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दिया करिए, क्योंकि आप इस ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉज़िटिव करने आए हैं। अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। राधे कृष्णा, पॉज़िटिव रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।